अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग उम्रा पार्ट 2। अब हम जा रहे हैं जद्दा एयरपोर्ट से मक्का। वहाँ हम सबसे पहले होटल जाएंगे अपने। वहाँ पर फ्रेश होने के बाद फिर इंशाल्लाह हम उम्रा परफॉर्म करने जाएंगे। फाइनली हम मक्का पहुँच गए हैं। इस वक्त मैं अपने होटल के बिल्कुल आगे खड़ा हूँ। हमारा होटल इब्राहिम खलील रोड पर है, जो कि बिल्कुल क्लॉक टावर के करीब है। अब हम फ्रेश होने के बाद मस्जिद अल हरम जाएंगे। ये रास्ता सीधा मस्जिद अल हरम के मेन गेट, जो गेट नंबर 79 है, जिसको बाब फ़ाहद कहते हैं, उस तरफ जाता है। ये अब मैं मस्जिद अल हरम के सहन में दाखिल हो गया हूँ। मेरे बिल्कुल सामने मस्जिद अल हरम का जो मेन गेट है, गेट नंबर 79, जिसको बाब फ़ाहद कहते हैं, वो है। यहाँ से अब मैं मस्जिद अल हरम में दाखिल होऊंगा। अब मैं गेट नंबर 79 बाब फ़ाहद से इंटर हो रहा हूँ। यहाँ से हम इसी तरह सीधे चलते जाएंगे नज़रें झुकाते हुए। आगे एलिवेटर और सीढ़ियाँ दोनों होंगी, वो हम नीचे उतरकर मस्जिद अल हरम के सहन में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मस्जिद अल हरम के सहन में पहुँचते ही सबसे पहले हम खाना काबा की ज़ियारत करेंगे और फिर उम्रा परफॉर्म करेंगे। अब मैं एलिवेटर से नीचे जा रहा हूँ अपनी नज़रें झुकाते हुए, क्योंकि कहते हैं कि खाना काबा पर पड़ी हुई पहली नज़र में जो दुआ मांगी जाती है वो कभी भी रद्द नहीं होती, हमेशा कबूल होती है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं खाना काबा के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मंज़र मैं अपनी आंखों से लाइव देखूँगा। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने मुझे ये सादत नसीब फरमाई। अब यहाँ पर मैं दुआ मांगूंगा और उसके बाद नफल पढ़कर उम्रा परफॉर्म करूँगा इंशाअल्लाह। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ सरापा नफल मैंने पढ़ लिए हैं। अब मैं तवाफ़ स्टार्ट करने लगा हूँ। अब मैं हजर अस्वद के बिल्कुल करीब जा रहा हूँ। वहाँ से तवाफ़ शुरू होता है और वहीं पर ख़त्म होता है। मैं हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आ गया हूँ। यहाँ से तवाफ़ स्टार्ट होता है। सबसे पहले हजर अस्वद का बोसा लेना होता है, फिर तवाफ़ स्टार्ट होता है। लेकिन रश ज़्यादा होने की वजह से हिजर अस्वद का बोसा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम हिजर अस्वद के बिल्कुल सामने जाके दोनों हाथ अपने बुलंद करके इशारा करके बोसा लेते हैं और फिर तवाफ़ स्टार्ट करते हैं। हिजर अस्वद खाना काबा के दरवाजे के बिल्कुल साथ है। हिजर अस्वद से तवाफ़ स्टार्ट होता है और यहीं पर आकर चक्कर मुकम्मल होता है। हमें टोटल 7 चक्कर लगाने होते हैं। खाना काबा के दरवाजे के बिल्कुल साथ मकाम इब्राहिम है। अब मेरा तवाफ़ मुकम्मल हो गया है। मैंने 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए हैं। अब मैं मकाम इब्राहिम के बिल्कुल सामने 2 नफल अदा करूँगा और उसके बाद ज़मज़म पीऊँगा, फिर सफ़ा मरवा करूँगा इंशाल्लाह। अब मैं सफ़ा मरवा करने जा रहा हूँ। ये रास्ता मकाम इब्राहिम के बिल्कुल सामने है। ये ग्राउंड फ्लोर को रास्ता जा रहा है, जहाँ से हमें सफ़ा मरवा नज़र भी आती है। रश ज़्यादा होने की वजह से इसके 3 फ्लोर ऊपर बनाए गए हैं। हम ऊपर जाकर भी सफ़ा मरवा कर सकते हैं। ये मेरे सामने सफ़ा पहाड़ी आ गई है। यहाँ से हम पहला चक्कर स्टार्ट करेंगे। सफ़ा से पहला चक्कर स्टार्ट होगा और मरवा पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मरवा से ही दूसरा चक्कर स्टार्ट होगा और सफ़ा पर आकर दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। फिर यहीं से तीसरा स्टार्ट होगा। इस तरह हमें टोटल 7 चक्कर लगाने हैं। यहाँ से हमारा पहला चक्कर स्टार्ट हो गया है सफ़ा पहाड़ी से मरवा पहाड़ी की तरफ।
ये वो जगह है जहाँ सईदा हाजरा अपने बेटे के लिए दौड़ी थी। उन्हें अपने बेटे के लिए पानी चाहिए था और यहाँ आज हाजी की बगल में पानी की बोतल है और वो दौड़ रहा है और माँ बेटा दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं। पानी नहीं भी चाहिए फिर भी दौड़ रहे हैं। कहा, ए हाजरा तूने हद कर दी, जिस जगह तू दौड़ी क़यामत तक वहाँ ज़माना दौड़ेगा। और अब हम मरवा पहाड़ी पर पहुँच गए हैं और हमारे 7 चक्कर मुकम्मल हो गए हैं। यहाँ पर हमारा उम्रा मुकम्मल हो रहा है। इसके बाद जाकर हम हलक करवाएंगे, यानी कि अपने सर के बालों की शेव करवाएंगे। उसके बाद हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। सफ़ा मरवा करने के बाद मेरे नाना अब्बू ने यहाँ पर मस्जिदुल हरम में खजूरें तकसीम की। उसके बाद हमने फजर की नमाज़ पढ़ी और अपने होटल की तरफ रवाना हो गए।